बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखती आंखों सुनते कानों को गल्फ़ टू वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म की जानब से अपने व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन से कंट्रीज़ हैं जिनको 31 दिसंबर सन 2023 तक इटली 44,000 वीज़े दे रहा है, वर्क परमिट इशू करेगा। वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको आप डायरेक्ट अप्रोच करके जॉब ऑफ़र लेटर गेट कर सकते हैं। वो कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जिनको आप अप्रोच करके नेगोशिएट करके आप वर्क परमिट थोड़े से पैसों के इवज़ गेट कर सकते हैं। अगर आप वर्क परमिट गेट कर लेते हैं तो फिर वीज़ा अप्लाई करने का ओरिजिनल प्रोसेस क्या है और इटली का वीज़ा लेने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, ये हम आपको बताएंगे। ये इटली का जो सीजनल वर्क वीज़ों का प्रोग्राम है, इसे डिक्रीटो फलूसी के नाम से जाना जाता है। ये हर साल इटली की पार्लियामेंट इस बात का तयन करती है कि उन्होंने कितने फॉरेनर्स को बुलाना है अपने कंट्री सीजनल वर्क वीज़ा के लिए। तो इस साल 2023 में तकरीबन 84,000 थे। एक पहले प्रोग्राम हो गया, अभी 44,000 है। तो सबसे पहले मैं वो बताने लगा हूँ कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो एलिजिबल हैं, नॉन यूरोपियन हैं, और कौन कौन से हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। अगर आप इन कंट्रीज़ में फ़ॉल करते हैं तो मुँह मीठा कीजिए, आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। इसके बाद आप इन कंट्रीज़ में मौजूद हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। 2-4 चीज़ें सिंपल सी। फर्स्ट, यू मस्ट बी अ नॉन यूरोपियन सिटीज़न। आप यूरोपियन सिटीज़न नहीं होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, यू मस्ट बी हैव एन अ जॉब लेटर या जॉब ऑफर लेटर, जिसे आप वर्क परमिट बोलते हैं, आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, वर्क परमिट के ऊपर मैं आता हूँ आगे जाके कि आपने किस तरह गेट करना है। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आप मस्ट जो है वो थोड़ी बहुत इटालियन आपको आती हो, अगर नहीं आती तो इंग्लिश आती है तो फिर भी गुजारा हो जाएगा। ये अगर आपके पास 4 से 5 चीज़ें हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि आप वर्क परमिट कैसे गेट कर सकते हैं। मैं आपको इटली की ये वेबसाइट्स कुछ स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहा हूँ, जिनके ऊपर आप अपना सीवी और कवर लेटर भेज के डायरेक्ट एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं, वर्क परमिट गेट कर सकते हैं। इसके लिए आपकी सीवी जो है वो यूरो पास होनी चाहिए। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। अगर तो आप बना सकते हैं और बनाई हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यूरो पास सीवी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती है तो आपने टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज शो करवा रहा हूँ, आपने इनको अप्रोच कर लेना है। ये भी इटली में काम करती हैं, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं ना इनको प्रमोट कर रहा हूँ। ये आपकी मदद कर सकती हैं। आप इनको अपनी सीवी और कवर लेटर भेज सकते हैं, इनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इनके साथ। जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि कुछ चार्जेस आपसे लेंगी, तो आप खुद इनके साथ नेगोशिएट करके ये हेल्पफुल हो सकती हैं जॉब ऑफ़र लेटर आपको गेट करवाने में। अब मैं आपके साथ वो डॉक्यूमेंट्स शेयर करने लगा हूँ जो आपको इटली का वीज़ा हासिल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं जॉब ऑफ़र लेटर गेट करने के बाद। पहला डॉक्यूमेंट, आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर चाहिए जिसके ऊपर एम्प्लॉयर के सिग्नेचर हुए हों। ठीक है, जॉब ऑफ़र लेटर पहला, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जॉब ऑफ़र लेटर 2। तीसरा, नोला ओस्ता। ये होता है कि जो एम्प्लॉयर एलिजिबल होते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन उनकी रजिस्टर एम्प्लॉयर इन इटली के वो बाहर से फॉरेनर वर्कर को बुलवा सकते हैं, तो वो नोला ओस्ता इसे इटली ज़बान में बोलते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए,
एटलीस्ट उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ तो होनी चाहिए। आपके पास इतने प्रूफ ऑफ सफिशेंट फाइनेंशियल इनकम के मतलब आप इटली जाते हैं, कम से कम 1 मंथ की आपके पास आपके बैंक में इतनी अमाउंट होनी चाहिए। लिहाजा बैंक स्टेटमेंट तो इसके लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जॉब ऑफर के लिए, जॉब पे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो पैसे नहीं है तो फिर ही जा रहे हैं ना। इस वजह से आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए क्लोजिंग बैलेंस कि आप 1 मंथ जो है इटली में इजीली जो है वो उससे गुजर बसर अपना कर सकें। उसके बाद आपको जो वीज़ा फ़ीस आपने पे करनी है, वो आपको वीज़ा गेट करने से पहले, अपॉइंटमेंट से पहले आपको वीज़ा फ़ीस पे करनी होती है। उसका प्रूफ जो रिसिप्ट है वो चाहिए होती है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो वीज़ा गेट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। आपका एम्प्लॉयर भी डायरेक्ट एम्बेसी में भेज देता है एक वर्क परमिट, एक आपको कॉपी भी आ जाती है, ठीक है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए फॉर वीज़ा। अब आखिर पे इम्पॉर्टेंट बात कि ये वीज़ा सिर्फ 9th मंथ का है। आप सिर्फ 9 मंथ के लिए तो नहीं जा रहे हैं इटली, आप तो पीआर वगैरह लेने के लिए, कि आप वहाँ का आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए, पासपोर्ट मिल जाए, आप तो इस वक्त इस मकसद के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए आपने जब भी किसी से वर्क परमिट लेना है तो आपने ऐसे बंदे को अप्रोच करना है जो आपका वीज़ा ख़त्म होने के बाद आपको रीन्यू भी करके दे। ऐसा ना हो कि आपको अपने एम्प्लॉयर का ही पता ना हो, एजेंट के थ्रू काम करवाया और 9 मंथ के बाद जो है वो धक्के खाते हैं, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों को अप्रोच करें, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को अप्रोच करें अगर इटली में हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को अप्रोच करें। मैंने आपको वेबसाइट बता दी जिनके ऊपर आप अपने CV और कवर लेटर भेज सकते हैं, ठीक है। ये एक अहम मौका है। तकरीबन 44,000, मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट ऑफ इटालिया कह रही है, 44,000 नॉन यूरोपियन को 31 दिसंबर तक वो वीज़े जो है वो देंगे। ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपना और अपने हमवतनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।